तो सुनाओ कि कथा सुना में जा राम राम करी चलिए थोड़ी शॉर्टकट सुनाना, लेकिन सुनाना मेरा धर्म। अगर मैं चली ना तो मैं धर्म कोला बेमुख होई तो सद्या तो शैल गल सुनाइए जाना तो शैल गल ही होया इस महीने की कथा। एक कथा एक बारी सारे इंद्र भगवान इंद्र देवता सारे देवते दे राजा तो इंदे गुरु बृहस्पति इनके मन च एक इच्छा हुई आज महादेव जी के दर्शन करने, उनके को जाना तो उनके दर्शन करने जाना। तो बृहस्पति गुरु जी ने करने ली है तो महादेव जी ने आश्रम च जा दे कैलाश पर्वत पर जा दे। तो सारे महादेव और त्रिनेत्र उन्हें सब पता कि जगह कौन क्या करा। अस आखने इस लगते भगवान के घर इतने केड़ा मंदिर है, इतने केड़ी मूर्त है। अस एक दूसरे को छपाल कर सकने, मैं प्रभु को छपाल करना बड़ी मुश्किल चीज, भगवान भी नहीं कर सकते, देवते भी कर सकते। तो बृहस्पति जी और इंद्र देवता दो आवा दे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो महादेव जी ने अपना पेश बदल दिया। साधु का पेश बनाई है तो गुफा का बाहर गई। इंद्र देवता जिसले गुफा का बाहर पहुंचे तो साधु भी पूछते क्या सारे महादेव और अंदर बैठे थे, शिव शंभू जी और बैठे थे बाहर अंदर बैठे थे। तो महादेव जी ने अंतर ध्यान हुई, अखा मिटी और ध्यान से चली गई, ओदा उत्तर नहीं दिता। इंद्रदेव ने दो तीन बारी पूछा जियां एक आम संसारी एक दो बारी गल करो मेजबान दे गिलास हत्था छंडी ना प्लेट हत्था छंडी अजकल आम होई दा सहन शक्ति खत्म हुई, पानी घोटा को टाइम ऐसे नहीं दे गिलास गया अजकल क्रैकरी चली ओदे कोलों कख नहीं हुंदा होना स्टील दा लीटर जे रुपया बचिया इयां है। इंद्रदेव जी क्रोध चली कि मैं सारे देवते का राजा एक मामूली जिहा साधु मेरा सवाल का उत्तर नहीं दिया। क्रोध चाहिए उन्हें अपना बजट कट लिया कि इसी में साधु की धन धन जिसमें बजट हाथ से पकड़िया तो बोले शंकर जी ने क्रोध आया, बोले शंकर जी ने क्रोध आया और अपने नेत्र खोली है, अपना त्रिशूल कना उदी हत्या करने लगे। तो बृहस्पति जी ने हाथ जोड़ियां उड़ा के खड़ोई है, हे महादेव ये सारे देवते दे राजा अगर राजा नहीं हो तो प्रजा का की हो, राजे की बनाए कैले बनाए उदी गल्लां करने से बनाए गए राजे। राजा देश की रक्षा देता और राजे का उन्हें त्राव डर होता कि मेरा केस तो राजे बोली चलिया तो राजा असें कोई दंड नहीं देगी, राजा कोई भी दंड दे सकता। तो राजे का राजा रियासत दे विच होना बड़ा कुछ जरूरी। इस वास्ते महादेव ऐसा काम नहीं करियो, सारे देवते यतीम हो जाने उन्हें की असर मारी, इस वास्ते माफ कर लो, क्षमा कर लो। उधरा इंद्रदेव को पता लगी है महादेव हो रही है मैं तो बड़ा बड़ा अपराध कर लिया तो पैरे बोले शंकर जी आपने चल ठीक है मैं तुम्हें माफ करना क्योंकि बोले शंकर ने वो सब्र दिया कर चल माफ करना, लेकिन जेड़ा मेरे अखीं च क्रोध आई है जेड़े थोड़े लोग सारे च अखीं च गुस्सा क्रोध जेड़ा है ये घड़ी घड़ी भरिए रखे दा पता नहीं कुत्थों लियांदा तुसीं चढ़ता नहीं गुस्सा चढ़ता नहीं कोई गल मनना बच्चा नहीं मनना घर वाला नहीं मनना अपनी तोड़ चाड़नी नहीं चढ़ती तो गुस्से कन्नै खड़ोई जाना क्रोध कन्नै खड़ोई जाना इत्थे तक कि होई जाना अगे नहीं आगे समझदार नहीं चढ़ता गुस्सा मिनटे पता नहीं कुत्थों आंदा समझ नहीं आती बाद आपे पछता पता नहीं क्यों आंदी
छोड़ो पर गुस्से मोड़ो पर मोड़ो वाला इधर में काम। तो बोले शंकर जी आगे तुम्हें क्रोध की कुछ छोड़ा असले अपने अंदर में पीने हैं, लेकिन बोले शंकर जी वाले इसमें जहर के अपने अंदर नहीं रखना, इस शराब पर कुछ छोड़ा। उन्होंने कहा महादेव तो अंतर्जामी हो, तुम्हें सब पता इस क्रोध की जुटी तुम्हें छोड़ना छोड़ ही लो, पर असें क्षमा करें। तो बोले शंकर जी उस क्रोध की सागर दे विच समुद्र च थोड़ी शार्टकट से चलना, समय दिन को ही है। मछली दिखती कुछ जगमगाने अगते हैं, क्रोध की अग्नि ते है, कुछ बलदा वाला पानी दे विच सागर दे विच आवा मछली मुंह खोल लैंदी, ओ क्रोध मछली दे मुख चली जाए। जिसने मछली निकली होंदी तो घर बात हुई, उसी थोड़ी समय दा पर एक शिशु जन्म लैंदी ओदे गर्भ च, लेकिन जो जन्म होंदा तो सारे समुद्र च ना पता नहीं के अग्नि सारे जीव जंतु परेशान हुए, सब बारे नसदे समुद्र दे जानवर बारे नसदे, समुद्र भी परेशान हो जांदा कि के चीज सारे समुद्र चाहिए, कितना बड़ा विशाल समुद्र है। लेकिन बोले शंकर जी का क्रोध समुद्र नहीं सी, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ ਸਕਦਾ। बड़ा परेशान हुई जिस वेले तो ब्रह्मा जी की जांच कर दे, सारे देवी देवता इकट्ठे हुई भी की भला ये की चीज है, कि बच्चा छोटा जिहा ये तो छड़ा कख नहीं, ਇਹਦੀ इन्नी तेज है, इन्नी लपटन नाल विच इन्नी अग है, अग्नि है कि समुद्र नहीं बर्दाश्त करता। तो ब्रह्मा जी की याद करते देवी देवते सारे कि आओ ये देखो के चीज ऐसी ना दीक्ष कोई दियो, इसी कोई कौन है के भला है। तो ब्रह्मा जी उसे अपनी गोद च ली है, दिखा दे तो है इसी के नाम दिया, नामकरण करा दे। तो ओ शिशु जरा बच्चा है वो आसा आसा अपना हाथ ब्रह्मा जी की दाढ़ी तक पहुंचा, बल्ले बल्ले कंठ तक ब्रह्मा जी दे हथ पुजींदा तो कंठ की जोरी दबांदा शिशु जरा बालक। ब्रह्मा जी की साह लेना मुश्किल हुई और अथरू छुड़कदा नहीं बड़ा मुश्किल हुई, मतलब ब्रह्मा जी दे अखीं विचां अथरू निकली आंदे, इन्ना गला जोरी दबांदा। चलो जी यकीन होंदा बालक कोला छिड़कांदे तो ब्रह्मा जी दिखदे अखीं पानी चला होंदा, बड़ा जोर बड़ा खूंखार बालक है, ये कोई ऐसा वैसा बालक नहीं है। तो इहदा नाम मेरी नाखी नेत्रे च जल कढ़ी होया तो इहदा नाम जलंधर रखा गया। पर हुण इसी रखिया कुथे जा दित्ते कुसी जा ओदे कने रखे जा, देवते ने रखे जा, राक्षस कने रखे जा, सारे दूर नसल कि ब्रह्मा जी दे घर नहीं छड्डिया इन्हें सारे छोड़ना। शुक्राचार्य जी बुलाया कि ए बालक तू ले आ। शुक्राचार्य जी अपने आश्रम च ले दे, उथे पालन पोषण कर दे, जुथे जंदा विजय प्राप्त होता, हर जगह युद्ध होंदे, जिद्दा जंदा डंका असुर दा ऊपर होंदे जंदा, देवी देवते छिड़ भिंड होई। एक सभा लगी हुई है, उनके गुरु शुक्राचार्य तो जलंधर आसन पर बैठे केतु राव केतु मुंडी बकरी तड़ बकरा उभी उठे आए आदे ये कौन इहदी मुंडी बकरी दे तड़ बकरा आदे जिस वेले समुद्र मंथन होया अमृत निकलिया तो विष्णु भगवान जी ने धोखे कन्नै देवते की पिलाई उड़िया, असुर की नहीं पिलाया, इन्हें थोड़ा जिहा रूप बदली है, माया भी देवते बनी है, तो वो अमृत पीने का प्रयास किया। तो विष्णु भगवान जी की पता लगी तो उन्हें अपने सुदर्शन करना है, यदि मुंडी बड़ी उड़ी एक बनिया राहु एक बनिया केतु। नवे ग्रह के पूज नहीं जाते, लेकिन वो राक्षस, लेकिन अमृत पीते उस वेले भी नवे ग्रह याद किया जाता उन्हें। तो जलंधर की बड़ा गुस्सा चढ़ता कि देवते सारे कन्नै ऐसा छल किया, देवते भी जीती है, इंद्र लोग भी जीती है, देवते क्षीण भिंड होए।
युद्ध लगे दा देवते कन्नै जलंधर थोड़ा जिहा जख्मी होई तो उस वेले जी सारे हॉस्पिटल तो शुक्राचार्य ने अपना छोटा जिहा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोले दा उनकी पुत्री भी जेह्ड़ी बैद है उनकी पुत्री भी उहदे कन्नै मदद करदी है उस हॉस्पिटल दे बैद है असुरे दे बैद ओहदा नाम जेह्ड़ी तुलसी दी कथा आई है तो उस जलंधर दा सारा ट्रीटमेंट उहदी पुत्री करदी है जलंधर ठीक हो जांदा तो जलंधर बड़ा खुश होता भी कौन है जिसने मेरी सेवा की है तो बैद आ मेरी पुत्री कि पुत्री थी है लेकिन इसने बड़ी सेवा की मेरी तो एदा तो पुत्री भी आ गई कि मैं आज तक उसे पुरुष की हाथ नहीं लाया सो आज जलंधर तो आज को मन करना मैं इसी अपना पति मननी है पहले ऐसे सच जुग दे विच इयां होंदा कि अगर कोई स्त्री बच्ची कोई हाथ लाई थी तो उसकी मन करना पति मननी तो इसी में मन करना पति मननी तो जलंधर ओदे कन्नै विवाह शुक्राचार्य आंदा ए पतिव्रता है पतिव्रता स्त्री है जब तक एदा सत्य जीवत है तो जलंधर तू मरी नहीं सकती एदा सत्य जेड़ा है जब तक एदा जीवत है तो तू भी कोई भी नहीं मारी सकती चलो जलंधर जी अपना असुरे का बोला बाला करते जाते हर त्रिलोकी दे विच विजय प्राप्त कर लेंदे तो एक सभा रची दी है उते बैठे सम्मेलन दे विच तो नारद जी उते प्रवेश ब्राह्मण दा उते भी तस्कार किया गया बड़ा मान सम्मान किया गया जलंधर नारद जी ने बुलाई आसन दे अपना कि मेरे आसन पर बेही आओ नारद जी तुस ब्राह्मण हो तो तुहाड़ा आदर सम्मान करना सारा धर्म है बेही आओ कन्नै दसो इत्थे कोई कमी पेशी नहीं कोई है अगर कोई कमी पेशी है तो दसो कि जलंधर दे सिर दे पर काल मंडला नारद जी की भेजा गया बोले शंकर जी क्योंकि उन्हें बड़ा गया उत्पाद पायदा देवी देवते की स्वर्ग जा छिन भिन कर दे स्वर्ग का पर भी कब्जा कर तो नारद जी आए जलंधर सब कुछ है किसी चीज की कमी नहीं है एक चीज की कमी है उन्हें क्योंकि कमी है उन्हें आख्या मैं कैलाश पर्वत पर गेदा एक बड़ी सोहनी सुंदरी उते बागटी दा विच पुष्प तोड़ा फुल तोड़ा ऐसी सुंदरी तेरी रियासत दे विच नहीं है कमी तो कमी वो सुंदरी कौन पार्वती कैलाश पर्वत पर तो जलंधर आ गया कमी में पूरी कर तो अपनी सेना ले कैलाश पर्वत पर जाइए बोले शंकर के लिए कने युद्ध करने जाता जलंधर जिसने पता लगता कि ये महादेव जी की पत्नी पार्वती है तो बगैर युद्ध करने से ले नहीं सकता तो उन्हें बोले शंकर जी की ललकार दा उनके कने युद्ध बोले शंकर जी तीर को तीर चला दे पर कोई भी ना जलंधर का कोई नुकसान होना ना बोले शंकर जी का कोई नुकसान हुआ अंश दे होता गया जलंधर सही करीदा इतने कुछ बुखारी नहीं सकता ऐसा नहीं कोई माया भी ऐसा चक्रव्यूह चलाया जाए तो माया भी पार्वती बनता जलंधर अपने रथ पर बिठालदा पार्वती कर लांदी बोले शंकर जी भाई महादेव महादेव रक्षा करो माया भी पार्वती नहीं बोले शंकर जी बड़ा क्रोध आंदा त्रिया नेत्र खोली उड़दे ते सारा जिन्ना भी धरती है त्रि लोकें की उल्ट उल्ट करना शुरू कर दे क्रोध कि तांडव करते हैं जिससे क्रोध चलते हैं तांडव करते हैं पार्वती जी की पता लगना इन्हें की माया भी पार्वती बनाई मेरे बोले शंकर जी है शक्तिहीन करने का प्रयास कर रहा तो विष्णु भगवान जी की याद कर दी पार्वती जी विष्णु तू धर्मरा मेरा भरा है तू कर रहा है तेरे को बड़ा बड़ा कोई तो माया भी नहीं है
ये जलंधर कुछ भी नहीं तेरे अगे। तो इसलिए धर्म है तेरा भैन की रक्षा कर। मैं की करा, ये तो बड़ा बलवान है, मरदा ही नहीं किसी को। मैं कहा इसकी मौत जी है ना, यदि पत्नी जब तक नाला सत नहीं टुटोगे मरी नहीं सकता, तू नाला सत तोड़ जाए। विष्णु भगवान जी सत तोड़ जा रहे, ओदे बोल तुलसी हो, ओदा नाम है वृंदा। तुलसी जब उनकी मृत्यु हुई तो नाम पिया तुलसी, पहला वृंदा। तो बोल विष्णु भगवान जी सपने विच वृंदा दे सपना चावा दे आखदे कि तेरा पति मरी है। वृंदा परेशान हुई, जिसले मैं सपना आंदा परेशान हुई, उधर कोठे उठ जाती, अंदर बाहर फिरदी, ऐसा कैसा सपना आई है कि जलंधर की मृत्यु हुई। अगे पिछे पुछदी, कोई खबर नहीं आती। जंगले चली, जंगले चली, अगे दो शेर चले, वापस नजदीक शेर पर कर दी। बड़ी परेशान थी, किसी पता नहीं लगा कि गल सही है या झूठ है। सपना जरा आया नहीं लगे सच कोई। तो विष्णु जी साधु का रूप ली है, उन्हें शेरे के निशान दे। तो आदत कन्या इतने की कर जंगले चले फिर उन्हें भी सपना आया और मैं लगा कि सचमुच हुई है, सचमुच हुई है। तो साधु संत जन तुझे सब पता है, तो अपनी दृष्टि से देखो कि जलंधर ठीक है या मृत्यु हुई। तो आखदे अखा बंद कर दे, नेत्र बंद कर दे, अखा खोली आखदे जलंधर मृत्यु हुई। अपना माया चला दे विष्णु जी, अगर नहीं चलाते तो बड़ा मुश्किल हुई। आदमी यकीन नहीं हुआ, नहीं यकीन हुआ। आखदा कोई गल नहीं, मैं ओदी डेड बॉडी इत्थे ले आओ। उन्हें बंदरे की याद करदे, माया भी बंदर बनाते, उन्हें आखदे जाओ जलंधर दा शरीर ले आओ। बंदर जाते, उनका शरीर चुकी है, उनका अगे रखे। आखदे तुसीं जिंदा नहीं कर सकते, तुसीं एडे बड़े संत हो, साधु हो, तो देख ही लिया, तो जिंदा भी कर लो। विष्णु भगवान जी आखदे ठीक, तो फरियाद करा दिया, जिंदा करा। पानी छट्टा मार दे तो जलंधर जिंदा हुई। पर जलंधर उत्थे युद्ध करना, ओदे विष्णु भगवान जी जलंधर का रूप ले आओ, जिंदे हुई। वृंदा धोखे करने से अपना पति मन्नी लैंदी खाली जियां उनके पैरें हथ लांदी ना, अपना स्पर्श करदी ना, जलंधर दे खुश ते हुई। वृंदा दा तप टुट कि उन्हें जलंधर की जिंदगी हथ लाया, ओदे नाल विवाह कीता। जिस वेले वो माया भी जलंधर कन्नै विष्णु जी बनदे हुंदे, ओदे चरण जल स्पर्श करदी है, तो उनका तप टुटदा। उधर बोले शंकर जी सीधा त्रिशूल जलंधर दे हृदय च जलंधर दी मृत्यु हुई। इन्नी हारी गलती कन्नै पति दी मृत्यु हुई। जिस उसे पता लगता है ये माया भी विष्णु जी ने जलंधर बनाया है, और वृंदा सब तो ज्यादा भक्ति भगवान विष्णु जी करते। कुआरे पंच में विष्णु भगवान जी की भक्ति, उनकी मूर्ति रखी हुई है, पूजा करते। जिस शाह का पता लगता कि जिला सचमुच जलंधर आओ, ओदी मृत्यु मेरे चरण कन्नै विष्णु भगवान के चरणों हाथ लाने करना हुई, तो वो अपने आप ही जी पत्नी रख दी फिर, और श्राप दे दी विष्णु भगवान कि मैं थोड़ी इतनी बड़ी भक्त नहीं, तो मेरे कन्नै भी छल करिए दोस्तों। तो छलिए तो पहला गया, लेकिन मेरे कन्नै भी छल करिए। तो बोले शंकर जी ने मेरे पति की मारिया, इस वास्ते मैं तुसें भी श्राप देनी कि मेरा पत्थर जरा तुलसी का तुहाडे शिवलिंग के उपर नहीं चढ़ी सकता, ना कि शिव पार्वती दे मूर्ति जिथे होगी तुलसी का पत्थर नहीं चढ़ो।
उन्हें के स्नान 5 गब का दे दियो, लेकिन तुलसी बिच नहीं होनी चाहिए। पता सारे नहीं तो वृंदा अपने आप जी उठे खत्म कर दी। तो रात ये बनी थी तो विष्णु भगवान जी बड़ा विजोग लग रहा कि मेरी भक्त नहीं और मेरे छल करना गया बेचारी अपने शरीर की छोड़ी है, तो वो उनके याद करना ना पागल जी इधर उधर फिर उधर फिर। लक्ष्मी जी की बड़ा परेशान हुई है, उन्हें कहा त्रिलोकी के मालक ते वृंदा दे बड़े मुश्किल उन्होंने याद करता मैं शॉर्टकट में सुनाई है उन्हें के वापस लिया अपनी शुद्ध बुद्धि कि तुसे के करा दियो उस त्रिलोकी के मालक को कि एक वृंदा दे चक्करे च पेदे तुस। लेकिन विष्णु भगवान जी आते मेरी भक्त नहीं, ये मेरी भक्त नहीं, इसी में इन्हें नहीं नष्ट नहीं होने। ये तुलसी दे तो बूटा निकले उन्हें कहा इसी दुनिया पूजो कि वैद की पुत्री ही वैद तुलसी कई रोग थोड़े कष्ट दूर कर दी है शरीर से। वैद करो ਇਹਦਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੀਟਾਣੂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਸਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲਾਈ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਈ ਆ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਈ ਆ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जिस घर के विच तुलसी का बूटा विच रखिया शालीग्राम ओ कर पर ओ कर पर खाली तुलसी लाने का नहीं किसी के साथ विच शालीग्राम सही भी है शालीग्राम किसी आगे भाई समा मता ले लिया तो ये तुलसी की कथा है। समा होंदा मेरे को मैं देसी बड़े दूर तक विस्तार करना कोई समझांदा ते कने सुनांदा भी आ पर नेरा पवा जे दूर बैठे तो वैसे गप्पे लगे भुख लगी थे बेचारे मैं के बाबा ये परेशान करदा। लेकिन मेरा धर्म है भाई मैं सुनाना भी होंदा है जे सद्या ते भी सुनाने कौन सुनाओ तुसी कोई और सुनाने वाला है ना।